यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट। सूरज की खातिर ही लड़ रहे। राजस्थान में पड़े लाम में लगा ला 2-4 थपड़ा की और आगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईफा ऑफिशियल व्लॉग में। मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ये लगा ही रही हूँ मैं स्टाइल, वरना नाखूनों की हालत बहुत बुरी हो गई अभी सर्दी में। जैसे कभी कभी हाथ धोती हूँ ना, उसकी वजह से नाखून भी पूरे खराब हो जाते हैं। सोच रही हूँ काट ही लूँ, फिर एक के रखती हूँ मैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसके भी बढ़ गए तो सोचा इनको भी चला लेती हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि ये भी चलेंगे। पहले कट्टी कर लेती हूँ इनको, फिर मैं, है ना। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाकियों का तो ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन कटे हुए नाखूनों का जरूर ध्यान रखना पड़ता है ना। इनको तो उठा के बाहर ही फेंकना पड़ेगा। चलो, तो आज दिन दिन में युद्ध हो लो। एक तो देखो पायलट यानी जा रहे यानी तिरछुक, और एक देखो इन फॉलो कर रहे सेम भी धुआं को माए। वाओ, तो बड़ो आकाश में राजस्थान में पड़ेला सब लड़ार। तो युद्ध होगा गजब वाला भैया। मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे को दिख रहा है यहाँ से, सूरज दिख रहा है ना आपको। तो सूरज के पास से झगड़ा करेंगे। सूरज की खातिर ही लड़ रहे। सूरज मारो आगे चलेगा और वापस घूम रहे लड़ ले। राजस्थान में पड़ेला में लगा ला 2-4 थपड़ा की और आगे। हाँ, खड़ा गाँव में ही पड़ेला। तो फॉलो कर रहे हो एक और भी सेम ही धुआं घुमाए। आज तो गाय के बछड़े की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। अभी जाके आई मैं, सुबह भी जाके आई, मतलब 4-5 बार जाके आई, 3 बार जाके आई। 4-5 बार नहीं बोल सकती, 3 बार तो जाके आ गए। कभी तो उसकी माँ रहती है, कभी उसको ऐसे बैठा के आ जाती है, तो फिर खड़ा नहीं होया जाता। तो आज तो पूरा दिन होने को है, या लग नहीं रहा उसकी सिचुएशन देखे पूरे दिन में भी वो खड़ा हो पाएगा, क्योंकि डेली तो वो बैठ जाता खुद ही। आज ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यार, कुछ नहीं कर सकते हम तो अब आज। लेकिन कल कहीं और बैठा था, आज कहीं और ही बैठ गया। तो उधर तो कुछ लोग हैं जो कि अभी तो आए थे, अभी जाके आए ना मैं, तो उस टाइम पे तो आए थे वो उसको देखने के लिए। बाकी कोई संभालता ही नहीं है हमारे गांव में। क्या सब लोगों के ये है कि हाँ हमारे घर के सामने नहीं मर जाए, मरो, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे घर के सामने नहीं मरना चाहिए, ये है। फेंक दो क्या यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट? फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना भी लगा दो, नहीं है इतने तो इतने क्या आते हैं यूट्यूब से भी फर्स्ट पेमेंट। वो फेंकते ही 1 लाख 2 लाख। सबको पता है आजकल, जो पढ़े लिखे हैं ना उनको तो पता है कितना पेमेंट आने वाला फर्स्ट पेमेंट, क्योंकि निकाल लेते हैं। $100 होते ही तो उससे ज्यादा आ नहीं सकते, तो सबको पता है। बाकी लोग ऐसे मिला के उसमें और बोल देते हाँ यूट्यूब से 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया। अरे यार मत फेंको इतना। इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि मैं आपको पैसे दिखाऊं। ये दिखाने लायक कुछ है भी नहीं, मैं बस पैसे काउंट करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि है ना, होता है ना कि जो पैसे काउंट करके रखता है ना, तो उनके हाथों से पता चल जाता है कि कितना तरीका है इसको पैसे काउंट करने का, जो कि अभी मेरे हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं है। बस वही सीख रही हूँ ऐसे। सच्ची प्रैक्टिस का असर होता है। पहले तो मेरे से ऐसे नहीं, ऐसे लगा के फिर करना पड़ता था। अब कम से कम थूक तो नहीं लगाना पड़ता ना, ऐसे काउंट कर सकती हूँ। बस ये होता है प्रैक्टिस का असर। इन्हीं को रिपीट कर करके सीख लूंगी मैं पे। डोंट वरी, इनको या किसी और को सच्ची असर होता है। हमारे तो जितेंद्रा के अलावा शायद कोई काउंट नहीं कर पाता, वो तो कर लेता अच्छे से, एकदम शानदार वाला। तो दूसरे नंबर पे मैं ही आना चाहती हूँ फिर, कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। आज तक मैंने सबसे सुना है कि कटे हुए नाखूनों को घर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए, उसमें जहर होता है। लेकिन मेरे आज तक समझ नहीं आया, या किसी ने बताया नहीं कि क्यों। अगर मान लो घर के अंदर में फेंक देती हूँ मिट्टी में, तो वहां से कौन उठा के खाएगा? और फिर ये तो पूछा था मैंने किसी से क्वेश्चन, तो उसका आंसर ये आया कि यहाँ पे है ना चींटियां ये खा जाएगी तो ये मर जाएगी।
तो बाहर चींटियां नहीं रहती क्या? घर से बाहर भी तो चींटियां रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो नहीं मिला मेरे को। अगर आपको पता है तो प्लीज बताना। पता है नाखूनों में जहर होता है, ये पता है मेरे को। इनको ऐसे एक भी रह जाए तो बस उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, उसका क्या सीन है? प्लीज बताना मेरे को, या गूगल ही करना पड़ेगा। अगर आपको भी नहीं पता होता तो प्लीज वैसे बता देना, क्योंकि मैं गूगल कर लूंगी फिर, क्योंकि मेरे हर एक सवाल का जवाब रहता है गूगल के पास और मिलता भी है करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी एक हाथ के काटने हैं मेरे को, तो इतने सारे हुए। मेरे को व्लॉगिंग से ज्यादा मजा आता है कि मैं लाइव और कोई ऐसे बात करे, कॉन्वर्सेशन चले। व्लॉगिंग में क्या है कि मैं अकेली बोलती रहती हूँ, आप बाद में देखती हूँ, फिर मेरे को अच्छा लगे नहीं लगे वो तो बताते नहीं हो, लेकिन फिर भी जैसे मन में तो आता ही होगा ना आपके कि हाँ ये ठीक है। ऐसे मिलती हूँ तब तो सब बोलते हैं, बाकी कमेंट कोई नहीं करता। उससे अच्छा कि मैं कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ ना, दिखाने के लिए कुछ भी सीन चल रहा होता है, जैसे डीजे, कोई डांस प्रोग्राम, तो उस टाइम पे जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। किसी को ऐड करूँ तो उसमें ऐसे पता ही नहीं चलता कि हाँ मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सही है। सोचती हूँ कभी कभी तो ये मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया, यूट्यूब पे कोई आता नहीं है, जैसे मेंशन भी कर सकते हैं हम हाथों हाथ। आजकल मैंने देखा एक फीचर है ये यूट्यूब पे भी कि हम किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया नहीं। वैसे यूट्यूब पे ऐड हो जाए ना तो फिर मेरे को मज़ा आ जाए, फिर तो मैं शायद व्लॉगिंग भी छोड़ दूँ। अभी हो गई है शाम, खा लिया सबने खाना, देख रही हूँ मूवी की कुछ क्लिप्स में। पूरी मूवी बहुत ही कम देखती हूँ। अभी जो नई मूवीज आई है ना उसमें मैंने एक तो दीवानियत देखी है, एक वो है ना आवारा, बस वो मूवी देखी है ना, क्या नाम है उसका, तेरे इश्क में, कुछ इस टाइप का होगा शायद। बहुत कम देखती हूँ मूवी में। कभी ये देखते हैं ना तो फिर मेरे को पता चलता ओ मैंने तो देखी नहीं, ओ मैंने तो देखी नहीं। कोई नहीं है मेरे को ज़्यादा, ऐसे देखने लग जाती तो पूरी देखती हूँ, और ना टीवी पे आती रहती तो छोटी छोटी देख लेती हूँ बीच में से, वरना छोड़ देती हूँ। अभी भी मूवी चल रही है सामने, बटालियन क्या 608 का ही तो सुनो, कुछ इस टाइप का है, अच्छी है शायद। ठीक है गाइस, वीडियो को यही एंड कर दियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग मेरे देख पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।